साथियों, आज आरंभिकेश का कार्यक्रम अधिवेशन यहाँ पर हुआ और अभी जो सत्र चल रहा है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत और सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है, मीटिंग चल रही है और ये जो मीटिंग है पूरे भारत में चल रही है। साथियों, अमन मेश्राम साहब ने लगातार 45 साल अपनी जिंदगी के लगाए, क्योंकि मेश्राम साहब ने अपना उद्देश्य निश्चित किया था और दृढ़ इच्छा शक्ति से, प्रबल इच्छा शक्ति से उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए जिंदगी लगाई। क्योंकि वामशेप संगठन जो है यह अभी गली मोहल्लों का संगठन नहीं रहा। मेश्राम साहब ने सोचा कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को अगर फाइट देना है तो वामशेप संगठन भी सेंट्रलाइज होना चाहिए। माननीय डीके खपाड़े साहब ने कहा था कि अगर हमें ब्राह्मणों की व्यवस्था खत्म करनी है तो संगठन का जाल निर्माण करना होगा। आज मेश्राम साहब के नेतृत्व में केवल संगठन का जाल नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल ऑफशूट संगठनों का जाल निर्माण हो चुका है और यह केवल सोशल ऑफशूट संगठनों का जाल ही निर्माण नहीं किया बल्कि उन संगठनों के माध्यम से नेतृत्व भी निर्माण किए हैं। आरएसएस जो है वो संविधान विरोधी है। रोहतक में मेश्राम साहब को रोका गया, कानपुर में मेश्राम साहब को रोका गया और ये आरएसएस जो है वो संविधान के 19 आर्टिकल के विरोध में है और उनको पता है संविधान की लड़ाई, यानी संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और बहुजनों का भविष्य बचाने की लड़ाई अगर इस देश में कौन लड़ रहा है तो मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। किसी को विरोध नहीं हो रहा, केवल मेश्राम साहब को विरोध किया जा रहा है। रोहतक में बजरंग दल वालों ने फरशा निकाला, क्योंकि जिनकी संख्या कम होती है, जिनके पास में जनसमर्थन नहीं होता है, वो लोग हिंसक होते। हम बहुसंख्यक है, हमने हथियार म्यान किए हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि चलाना भूल गए हैं। हम तो मार्शल रेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो आदेश की राह देख रहे हैं। लेकिन मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो संवैधानिक लड़ाई है। तो साथियों, आज जिनके नियंत्रण में संविधान है वही लोग संविधान के विरोध में हैं और ये संविधान बचाने की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था संघ में लोकतंत्र है, तो कुछ गद्दारों ने भी कहा कि संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए। मेश्राम साहब लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। साथियों, उद्देश्य के ऊपर लोकतंत्र नहीं होता, उद्देश्य ऊपर होता है और संगठन में अनुशासन होता है। अगर आरएसएस का मोहन भागवत कह रहा है कि संघ में लोकतंत्र है, तो क्या लोकतंत्र उनके संगठन में चल रहा है? अगर चल रहा होता तो 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई है और 2025 को उसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये 22 चल रहा है। 1925 से लेकर 2022 तक केवल 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हुए हैं और गद्दार लोग कह रहे हैं, मोहन भागवत की भाषा बोल रहे हैं, संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए। तो करो, किसने रोका है? आपने अलग संगठन बनाया, आप करो। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद में दुश्मन तो दुश्मन परेशान है, लेकिन गद्दार भी परेशान है, क्योंकि गद्दार फ्लैश आउट हो गए हैं। गद्दार फ्लैश आउट हो गए हैं। साथियों, मेश्राम साहब ने कहा था वामशेप का जितना काम था वो हो चुका है, अभी आंदोलन बढ़ाने की जरूरत है। जैसा जैसा आंदोलन बढ़ेगा तो संगठन भी बढ़ेगा। लाखों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मेश्राम साहब के नेतृत्व में निकाला गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाले। साथियों, मेश्राम साहब जब तक वामशेप संगठन के माध्यम से प्रबोधन के कार्यक्रम चला रहे थे,
तो दुश्मनों को डर नहीं था। वो क्या सोच रहे थे, वामन मेश्राम साहब क्या करेंगे, केवल प्रबोधन ही करेंगे। लेकिन वामन मेश्राम साहब ने जैसा ही आंदोलन टेकअप किया, वैसे दुश्मनों के अंदर खलबली मच गई, दुश्मनों के अंदर डर पैदा हुआ। यह डर कैसा पैदा हुआ कि मेश्राम साहब ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद सफल हुए, 4 बार भारत बंद किया। साथियों, भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, वर्तमान में वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। भविष्य में निश्चित हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आंदोलन से सरकार बनती है। और गद्दार लोग कह रहे हैं कि वामन मेश्राम साहब ने बामसेफ वाइंड अप किया। ये बामसेफ संगठन हमारा बेसिक संगठन है। अगर बामसेफ वाइंड अप करते तो 31 राज्यों में बामसेफ के राज्याधीशन होते। अभी केडर कैंप चल रहे हैं बामसेफ के स्टेट वाइज। तो साथियों, मेश्राम साहब ने संगठन को इतना आगे बढ़ाया है कि डीके खापर्डे साहब ने कहा था संगठन का जाल निर्माण करना होगा। आज मेश्राम साहब ने बहुत सारे संगठनों का जाल निर्माण किया है। नेतृत्व से क्या सीखना चाहिए, लीडरशिप से क्या सीखना चाहिए। जब भी मेश्राम साहब टेलीफोन करते हैं या हम टेलीफोन करते हैं तो मेश्राम साहब का हर शब्द नेतृत्व डेवलप करने वाला होता है, रणनीति बताने वाला होता है। और साथियों, कोई भी लड़ाई रणनीति के बगैर लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है। और मेश्राम साहब ने जैसे ही उनके नीतिगत मामलों में आंदोलन करके, हस्तक्षेप करके डर पैदा किया तो उन्होंने कहा अभी मेश्राम साहब को रोकना होगा। यह केवल मेश्राम साहब को रोकने का मामला नहीं है साथियों, ये 19 आर्टिकल को रोकने का मामला है। ये 19 आर्टिकल को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और 6 अक्टूबर का आपने माहौल देखा होगा। मेश्राम साहब ने केवल पुरुष कार्यकर्ता के अंदर ही नेतृत्व पैदा नहीं किया, बल्कि महिलाओं के अंदर भी लीडरशिप डेवलप की। 6 अक्टूबर को मेश्राम साहब को अरेस्ट किया गया तो महिलाओं ने भूमिका ली। जब तक मेश्राम साहब को रिहा नहीं किया जा सकता तब तक हम यहां से रिहा होने वाले नहीं हैं। साथियों, बाबा साहब ने केवल एक सेंटेंस पास किया था कि महिलाओं का भी एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। समय के अभाव से, साधन के अभाव से बाबा साहब को संभव नहीं हुआ कि महिलाओं का एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। वो खड़ा करने के लिए बाबा साहब के पास में समय कम था, साधनों की पूर्ति नहीं थी। मेश्राम साहब ने वो पढ़ा, आज 6 विंग महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर पर खड़े किए हैं। अभी कोकण स्तरीय कार्यक्रम हुआ, गद्दारों का भी वही कार्यक्रम था, केवल 15-20 महिला थी वहां पर। और हमारे महिलाओं ने कोकण स्तरीय का, उनका स्टेट का था, उनका राज्य का था, हमारा केवल कोकण का था। और महिलाओं ने 2 लाख रुपए फंड जनरेट करके दिया। महिलाओं के अंदर नेतृत्व डेवलप किया। और हर एक महिला 6 अक्टूबर के महामोर्चा में नेतृत्व कर रही थी, युवा नेतृत्व कर रहे थे, बुजुर्ग नेतृत्व कर रहे थे। यानी 5 पीढ़ियों के अंदर मेश्राम साहब ये नेतृत्व डेवलप कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। इसलिए साथियों, आंदोलन जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा संगठन भी बढ़ेगा। ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आंदोलन से क्या होता है, आंदोलन से क्या होता है, 10 साल में 20 बार भारत बंद होगा, 6 महीना प्रबोधन चलेगा, 6 महीने भारत बंद की तैयारी चलेगी। इससे क्या होगा, सोचो। व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आने से सत्ता में परिवर्तन आएगा, और सत्ता में परिवर्तन आने से जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा, और वो मेश्राम साहब के नेतृत्व में होगा। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मल्लास।